नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अतुल सुभाष की घटना सभी को झंझोर कर रख रही है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया इंसान को कि महिला जब थोड़ा-सा दुखी होती है या फिर 4 आँसू बहाती है, तो पुलिस प्रशासन, कानून, हर एक धारा उसके पक्ष की तरफ झुकाव कर जाती है। और जो कानून व्यवस्था में लिखा हुआ है, वो तो पुलिस और प्रशासन, न्याय व्यवस्था उसी तरह से कार्य करती है। उसके लिए वो कतई दोषी नहीं है, क्योंकि कानून में अभी पक्ष महिलाओं का ज़्यादा सुना जाता है। लेकिन अतुल सुभाष एक वेल एजुकेटेड और एक टेक्निकल बंदा था। तो उसने तो अपनी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वीडियो में लोगों तक पहुंचा दी थी। तो राजस्थान में भी अभी ओडिशा के पास एक घटना हुई है, जिसमें एक माँ, बेटा और उसके परिवार के सदस्यों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसकी लड़के की पत्नी ने काफ़ी उन्हें हरेसमेंट किया था, काफ़ी उन्हें परेशान किया, मानसिक रूप से उन्हें टॉर्चर किया और झूठे दहेज के मुकदमे में उन्हें फंसाया। तो इससे उनकी समाज में इज्जत भी चली गई। लोगों ने उन्हें काफ़ी मानसिक दबाव भी रखा कि भाई इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही है, आप बहू से दहेज मांग रहे हो, मतलब क्योंकि लोगों के उलाहने ऐसे मैटर में बहुओं की तरफ ही ज़्यादा होते हैं। तो इसके वजह से उन्होंने इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और वो इतने ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं था अतुल सुभाष की तरह, तो उन्होंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। तो उषा वाली घटना भी बहुत ज़्यादा हृदय विदारक थी, बहुत ज़्यादा संवेदनशील थी। ये घटना अभी 15-20 दिन पहले की है। तो विचारणीय विषय है कि आजकल हर एक गाँव में, तीसरे गाँव में आप देख लो, हर एक ढाणी में देख लो, अतुल सुभाष तरह बहुत सारे बंदे निकलेंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने दर्द को दबाकर बैठे हैं। वो उस वेदना को दबाकर बैठे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि उनकी पत्नी जो उन्हें तकलीफ दे रही है, और 95% केसेस जो होते हैं वो फेक होते हैं दहेज के। क्योंकि उन्हें पता है कि कानून दहेज के केस में जिन जिन के नाम लिखवाएगी उन्हें ज़रूर अरेस्ट करेगी। जिस तरह से मान लीजिए एक लड़की को अगर अपने पति के साथ या उस फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं करना है या रहना नहीं चाहती है, एडजस्टमेंट चाहती ही नहीं है, उस फैमिली को ड्रॉप करना चाहती है और अपनी ज़िंदगी को अपने स्टाइल से जीना चाहती है या किसी और के साथ सेटल होना चाहती है, ये इस तरह की बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ जहाँ पर वो उस फैमिली को ड्रॉप करना ही चाहती है। फाइनली उसका डिसीज़न है, उसे लगता है कि वो गाँव वाले या पंच पंचायती वाले अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो उनके पास मेन ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करती है, उस फैमिली पर दहेज के झूठे बहुत सारे आरोप लगा देती है, जिससे उसका पूरा परिवार प्रताड़ित होता है। उसकी माँ, बहन, जेठ, जेठानी, देवर, देरानी और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जिनके वो नाम लिखवा देती है, गुनाह कि ये भी गुनहगार हैं। पुलिस का ये ड्यूटी बनती है कि वो उन्हें लेके चली जाती है, क्योंकि वो तो अपना ड्यूटी पूरी करेंगी ही करेंगी। लेकिन जांच पड़ताल जब तक करते हैं, सच का पता चलता है, जब तक वो परिवार पूरी तरह से मानसिक रूप से दबाव में आकर टूट जाता है, बिखर जाता है। और बहुत सारी फैमिलीज तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि कोर्ट कोर्ट कचहरी, वकीलों के इनके चक्कर काटते काटते लोग पूरी तरह से हतोत्साहित होकर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और अंत में खुद को समाप्त कर लेते हैं। चाहे वो माँ हो, बेटा हो, चाहे वो पूरा परिवार हो, कई बार वो इतने ज़्यादा अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं, तार-तार हो जाते हैं। समाज के उलाहने, समाज के लोगों की वो तरह-तरह की बातें वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिस भी गली से निकलते हैं, लोगों के टोन, व्यंग्य, लोगों के वो आपके बहू बहू ने आप पर ये केस किया, मतलब इस तरह की बहुत सारी नेगेटिविटीज़ की बातें उन्हें अंदर ही अंदर झंझोर के रख देती है। कानून व्यवस्था में तो बदलाव जब होगा, लेकिन हर एक समाज में लोगों को सोचना होगा कि जिन भी बहुओं को अपने फैमिली को छोड़ना है, पति को छोड़ना है, उस परिवार ससुराल पक्ष को छोड़ना है, तो उनसे निवेदन है कि कम से कम उस परिवार को बख्श दें। आपको जाना है, जाइए, आपके लिए रास्ता तैयार है, लेकिन आपको सोचते हुए शर्म नहीं आती कि आप जब जा रही हैं और कोर्ट में आप उस परिवार से, उस व्यक्ति से आप मतलब हर महीने का जैसे खर्च मांग रही है, तो आप उस व्यक्ति के साथ रहकर उस खर्च से अपना जीवन नहीं चलाना चाहती, लेकिन आप अपने पीहर में रहकर आप दूसरे व्यक्ति के साथ रहते हुए लिविंग रिलेशंस में या फिर ऐसे बहुत सारे अलग मतलब लाइफ पार्टनर जिसे आप फ्रेंड सर्किल में रहकर आप उससे हर माह का वेतन चाहती हैं कि आप उसमें कि वो आपका गुजारा भत्ता दे। तो उस गुजारे भत्ते से आप अपना जीवन काटना चाहती हैं, तो आप कैसी मतलब उम्मीदें कर रही हैं उससे।
क्योंकि एक तरफ तो आप उसे छोड़कर आई हैं, नकारा है, नालायक है, किसी काम का नहीं है, आपके स्टैंडर्ड लेवल का नहीं है, फिर वो आपके लिए गुज़ारा मतलब गुज़ारा भत्ता दे और जिससे आप अपनी लाइफ़स्टाइल सेटल करें, हद होती है। मतलब आप इतना टॉर्चर करने के बाद में भी उससे पैसा माँग रही हैं। ये कानून बनाया हुआ है इसलिए आपको देना पड़ता है उसको, अन्यथा आप जैसी लालची पैसे की भूखी चंद महिलाओं को तो कानून में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि आप एक माँ से उसका बेटा छीन रही है, बहन से उसका भाई छीन रही है, एक भाई से उसका भाई छीन रही है, एक परिवार से उसका पुत्र छीन रही है। आप मानवता की सारी सीमाएं लांघ रही है सिर्फ और सिर्फ इन गुलाबी नोटों के लिए और चंद ऐशो आराम के लिए। साथियों, सतर्क हो जाइए। युवाओं, आपसे भी निवेदन करते हैं, आप भी सतर्क हो जाइए। ऐसी महिलाओं को जैसे ही भांप जाए, आप इनकी चीज़ों को रिकॉर्ड रखिए ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप तुरंत वो एविडेंस कोर्ट में दिखा सकें, क्योंकि जब ये आपकी सगी नहीं हो सकी तो आपके परिवार की सगी नहीं हो सकी, तो ये कभी भी भविष्य में आपकी सगी होंगी इसकी उम्मीद मत कीजिए। जैसे ही आपको भनक लगे, आप भी अपने मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड रहिए ऐसी महिलाओं को जवाब देने के लिए, जो रिश्ते सिर्फ पैसे के लिए रखती हैं। और उन महिलाओं से भी निवेदन करना चाहेंगे कि पैसे के नोटों से ज़िंदगी नहीं चलती मोहतरमा, क्योंकि जीवन चलाने के लिए जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है। और आप जिसे जीवन साथी बदल बदल कर ज़िंदगी आगे से आगे काटना चाहती है ना, उसे ज़िंदगी चलाना नहीं, बल्कि एक बदलाव जो आप चाहती हैं वो हो नहीं पाता है। तो आपसे करवद निवेदन रहेगा कि कम से कम ज़िंदगी में पैसे से ज़्यादा इंसान की महत्व समझिए, परिवार का महत्व समझिए, अपने पति की इज्जत कीजिए। पैसे से आप बार बार अपने आप को ऐशो आराम दे सकती है, लेकिन आप वो पति से जो सुरक्षा है वो आप नहीं पा सकती। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। जय हिंद, जय भारत।